अनुपमा ने उसकी पत्नी के सामने लगाए जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद जबरदस्त और धमाकेदार। कहानी में आप देख रहे हैं कि दिवाकर अब बड़ी ही मौज में अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ घूम रहा है, यानी उसकी एक खुशहाल फैमिली है। दिवाकर वही इंसान है जो कभी राही के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, राही के बाद उसने पाखी को भी फंसाया, उससे पैसे ऐंठे और फिर भाग निकला। इधर अनुपमा बापूजी के साथ उनके एक दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहां आई होती है। वहीं दूसरी तरफ दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घूम रहा होता है। तभी उसका बच्चा गिरने ही वाला होता है, लेकिन अनुपमा उसे संभाल लेती है। इसके बाद अनुपमा को उस आदमी को देखकर शक तो होता है, लेकिन वह उसे ठीक से पहचान नहीं पाती और न ही उसका पीछा कर पाती है। लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर जब अनुपमा मंदिर में जल चढ़ा रही होती है, तभी उसकी नज़र दिवाकर पर पड़ जाती है। दोस्तों, दिवाकर ने बेहद घटिया काम किए हैं। पहले उसने राही की इज्जत उछाली और उसे बदनाम किया। फिर पाखी से शादी का वादा किया। पाखी अपनी माँ और पूरे परिवार के खिलाफ जाकर दिवाकर के साथ खड़ी हो गई, लेकिन अब दिवाकर न तो पाखी का कॉल उठा रहा है और न ही उसे कोई जवाब दे रहा है। यानी इसने सारी हदें पार कर दी हैं। अब उसका भांडा फूटने ही वाला है, क्योंकि अनुपमा उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि अनुपमा दिवाकर के गालों पर जोरदार थप्पड़ लगाने वाली है। दिवाकर की पत्नी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका पति पीठ पीछे क्या क्या गुल खिला रहा है और कितनी घटिया हरकतें कर चुका है। आने वाले एपिसोड में दिवाकर पूरी तरह एक्सपोज होने वाला है। उसकी पत्नी को पता चलेगा कि दिवाकर ने उसे धोखा दिया है। कोई भी पत्नी यह सोच भी नहीं सकती कि उसका पति पीठ पीछे ऐसी हरकत कर सकता है, खासकर तब जब उनका एक बच्चा भी है। इसी बीच पाखी भी अपनी माँ के कहने पर वहां पहुंचेगी और दिवाकर से सच पूछेगी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसे धोखा दिया और उसका दिल क्यों दुखाया। दिवाकर को पहले ही अनुपमा, प्रेम और राही से मार पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी वह सुधरने का नाम नहीं लेता। अब दिवाकर अपनी पत्नी और बच्चों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाला है और वह सारे पैसे भी वापस करने वाला है। वहीं पाखी को यह एहसास होगा कि जब भी बच्चे मुसीबत में पड़ते हैं तो उनकी माँ और परिवार ही उनके साथ खड़े रहते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। ईशानी ने भी पाखी से यही कहा था कि गैरों पर भरोसा करना छोड़ो और एक बार खुद पर भरोसा करके देखो, क्या पता तुम्हारा फैसला सही निकल जाए। तो दोस्तों, क्या इस लेसन के बाद पाखी सुधर पाएगी? क्या उसे एहसास होगा कि उसकी माँ ने कभी उसके लिए गलत नहीं चाहा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस आने वाले इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। क्या आप चाहते हैं कि दिवाकर जल्द से जल्द एक्सपोज हो और अनुपमा उससे सारे